हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ हम इकोनॉमिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। एंड इन दिस 5 मिनट CUET सीरीज़ आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है इंडिफरेंस कर्व। अगर मैं बोलूँ पिज़्ज़ा या बर्गर दोनों सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या हैप्पी। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंडिफरेंस कर्व जहाँ चॉइसेस मैटर्स बट सेटिस्फैक्शन सेम रहता है। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पर कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व दैट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या है? इक्वल है, सेम है। तो इट विल शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाएगी कि जो हमें सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन देते हैं। सपोज़ तुम्हारे पास दो गुड्स जो है वो है पिज़्ज़ा और आइसक्रीम। तो ये है कॉम्बिनेशन ABCD, जिसमें पिज़्ज़ा आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आइसक्रीम आप 4 यूनिट कर रहे हो। फिर पिज़्ज़ा 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, फिर आइसक्रीम 3 यूनिट्स। पिज़्ज़ा 3 हो गया, पिज़्ज़ा की और बढ़ गई, आइसक्रीम की 2 हो गई, पिज़्ज़ा की 4 हो गई और आइसक्रीम की हो गई है 1। तो अब ये हम इसको कहते हैं इंडिफरेंस सेट। ये जो ऊपर टेबुलर फॉर्मेट है इसको इंडिफरेंस सेट कहते हैं। इंडिफरेंस सेट क्या होता है? इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस है ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन। तुम 1 यूनिट पिज़्ज़ा की खा रहे हो, 4 आइसक्रीम की, और 2 पिज़्ज़ा की और 3 आइसक्रीम की। इन दोनों में A और B में सेटिस्फैक्शन सेम है। इस पूरे लॉट की सेटिस्फैक्शन सेम है। इसकी इससे सेम है और इसकी इससे सेम है। तो ABCD जो है वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर लो, आपको मिलेगा सेम सेटिस्फैक्शन। ये थोड़ा गलत हो गया। अब इसको हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे उसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये जो ऊपर हमने सेट बनाया था और यहाँ आ जाएगा पिज़्ज़ा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हम एक्स एक्सिस पे तो दिखाएंगे पिज़्ज़ा को, वाई एक्सिस पे दिखाएंगे अपनी आइसक्रीम को। आपने एक चीज़ देखी है, आप एक की यूनिट बढ़ाते जा रहे हो और दूसरे की यूनिट कम करते जा रहे हो। ये आगे फर्दर वीडियोस में कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी के लिए बेसिकली हम इसको प्लॉट करेंगे। जब हम प्लॉट करते हैं इसको, 1 यूनिट आइसक्रीम, 4 यूनिट्स पिज़्ज़ा, 2 3 3 2 और 4 1, ये हमने प्लॉट करा। जब आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि रेड लाइन ने कनेक्ट करा, उस लाइन को कहते हैं IC। दिस इज़ IC। ये जो रेड लाइन है ये आपकी IC है। फिर कुछ जल्दी से प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं IC की। IC क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दिख रहा है, नीचे की तरफ है इसका टिल्ट, नीचे तरफ जा रहा है। कॉन्वेक्स है, कॉनकेव होता है ऐसा, कॉन्वेक्स होता है ऐसा। सो इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन के कॉन्वेक्स है ये। 2 ICs विल नेवर इंटरसेक्ट। इसका ये मतलब है कि अगर ये एक IC है, ये उससे ऊपर IC है, ये तीसरी IC है, कभी भी 2 ICs आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक IC दूसरी IC के ऊपर बनती जाएगी। दिस इज़ द रॉन्ग डायग्राम, दिस इज़ द करेक्ट वन। IC1, IC2 एंड IC3। चौथा क्या कहता है? हायर द IC, हायर द सेटिस्फैक्शन। IC1 पे तो आपका सेम सेटिस्फैक्शन है। मान लो आपने ये बनाई है, ये आपकी है IC1। IC1 पे तो आपका सेम सेटिस्फैक्शन है, लेकिन IC2 पर आप हायर सेटिस्फैक्शन करें। जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मान लो यहाँ पर है A और B का सेम सेटिस्फैक्शन है, लेकिन C और D से ज़्यादा है। C और D आपस में इक्वल है, A और B आपस में इक्वल है सेटिस्फैक्शन के मामले में, लेकिन C से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन A पर मिल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे IC ऊपर की तरफ आप ड्रॉ करेंगे, हायर द IC हायर द सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर आप
आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये इसलिए है, आप मान लो यहाँ पर इतनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, मान लो 4 और 2, जब आप यहाँ गए आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम 4, 6 एंड 3, इसकी भी बढ़ी है और इसकी यूनिट्स भी बढ़ी है, तो दोनों की यूनिट्स बढ़ी है, तो आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो हायर द आईसी हायर इज़ द सेटिस्फैक्शन। ये थी हमारी आईसी और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो क्विक रिकैप करते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व शो करता है सेम सेटिस्फैक्शन कुछ कॉम्बिनेशंस का, और ये डाउन स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। हायर द आईसी हायर द satisfaction. If this made economics easy for you, don't forget to like, share and subscribe for more as a simple concepts. Thank you for watching. See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep growing.